बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। तो क्लास आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रेडिकेट्स। सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है, और ये हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज वाइज, दैट इज़ प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स। Statements involving variables such as x greater than 3, x is equal to y plus 3, x plus y is equal to z, and computer x arbitrary unknown result है is under attack by an intruder and कंप्यूटर x इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली। यानी ये x अननोन यहाँ पर एक नाम दिया गया है, वेरिएबल के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और इसके बारे में ये कुछ डाटा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो अब ये जो नेक्स्ट आगे डाटा हम लिखते हैं, ये हम इस अननोन रिज़ल्ट के लिए प्रिडिक्शन देते हैं। तो अब इसकी अगर डिटेल वाइज चेक की जाए तो हमारे पास डिटेल वाइज एक पैराग्राफ है जिसमें इसकी फुल अंडरस्टैंडिंग है। The statement x is greater than 3 has two parts. First part, the variable x is the subject, यानी ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है। सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट यानी उस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। जैसे टेंसेस में हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारे इस सेंटेंस में जिसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे होंगे वो सब्जेक्ट एक्स है। दिस सेकंड पार्ट इज़ प्रेडिकेट, यानी कि उस एक्स के अकॉर्डिंगली हमने क्या प्रेडिकेट किया है, क्या अपने तौर पे अंदाज़ा लगाया है, वो हमारे पास यहाँ पे प्रेडिकेट आएगा। दी इज़ ग्रेटर दैन 3, यानी उसके बारे में जो डिटेल हमारे पास आएगी वो हमारे पास हमारी प्रेडिकेट आएगी उसकी, किसकी, अननोन रिज़ल्ट की, यानी x की। इसकी इसी तरह अगर हमारे पास x की बजाय y अननोन के बारे में कोई रिज़ल्ट बताया गया होगा तो y अननोन के बारे में प्रिडिक्शन दी जाएगी हमें। वी कैन डिनोट द स्टेटमेंट x इज़ ग्रेटर दैन 3 बाय p ऑफ x, यानी x वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की गई, और p ऑफ x हमारे पास उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली उस स्टेटमेंट की कंडीशन को शो करेगा, यानी उस कंडीशन को हम फंक्शन के तौर पे लिख रहे हैं p ऑफ x। वेयर p डिनोट्स द प्रीकेट इज़ ग्रेटर दैन 3, यानी जो नेक्स्ट वाली प्रिडिक्शन है उससे डिनोट करने के लिए हमने उसको फंक्शन की एक शेप में लिखा है। एंड x इज़ द वेरिएबल, द स्टेटमेंट p ऑफ x इज़ also said to be the value of the propositional function p at x, यानी p ऑफ x जो है ये हमारे पास प्रोपोजिशनल फंक्शन है। हम इसे अपने क्वेश्चंस करते हुए प्रोपोजिशनल फंक्शन के नाम से ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है प्री कंडीशंस एंड पोस्ट कंडीशंस के बारे में। Predicates are also used to establish the correctness of computer programs, यानी ये predicates जो हम आर्बिट्ररी फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये हमारे पास करेक्टनेस बताता है हमें कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में। दैट इज़ टू शो द कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑलवेज प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड आउटपुट, यानी कि जो कंप्यूटर है जैसा हम उसमें इनपुट कर रहे हैं, हमें अपना डिज़ायर्ड आउटपुट लेने के लिए हम उसमें डिज़ायर्ड ही प्रोपोजिशनल फंक्शन पुट करेंगे। व्हेन गिवन वैलिड इनपुट, यानी इनपुट वैलिड पुट करने से ही हमें अपना डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा, यानी एक्स ऑब्जेक्ट अगर हम उसमें प्रॉपर वे में अप्लाई करेंगे प्रेडिकेट करते हुए तो हमें एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंगली आउटपुट भी मिलेगा। दी स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब वैलिड इनपुट आर नोन एज प्री कंडीशंस, राइट, ये इसकी डेफिनेशन में भी आ गया। एंड द कंडीशंस दैट द आउटपुट शुड सेटिस्फाई व्हेन द प्रोग्राम्स हैज़ रन आर नॉन एज पोस्ट कंडीशंस, यानी आउटपुट के
कंडीशन सेटिस्फाई होने की जो कंडीशन है उसे हम बोलेंगे पोस्ट कंडीशन, और जो इनपुट की एग्जैक्ट है, वैलिड इनपुट है, वो हमारे पास होगी प्री कंडीशंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्वांटिफायर्स। व्हेन द वेरिएबल्स इन अ प्रोपोजिशनल फंक्शन आर असाइंड वैल्यूज़, यानी जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है उसमें अगर हम कुछ वैल्यूज़ पुट कर दें, कुछ वैल्यूज़ असाइन कर दें, द रिजल्टिंग स्टेटमेंट बिकम्स अ प्रोपोजिशन विद अ सर्टेन ट्रूथ वैल्यूज़, यानी अगर हम उसमें प्रॉपर इनपुट नंबर्स असाइन कर देंगे तो हमें उसमें से आउटपुट भी वैलिड ही मिलेगा, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमें ट्रूथ रिजल्ट्स मिलेंगे अगर हम वैलिड इनपुट पुट कर रहे होंगे। हाउएवर देयर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट वे कॉल्ड क्वांटिफिकेशन, और इस नंबर्स को हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। इस सारे प्रोसीजर को क्वांटिफिकेशन और उन नंबर्स को क्वांटिफायर्स बोलेंगे। टू क्रिएट अ प्रोपोजिशन फ्रॉम अ प्रोपोजिशनल फंक्शन। The area of logic that deals with predicates and quantifiers is called the predicate calculus. The universal quantification of p of x is the statement p of x of all values of x in the domain। अगर all values की बात की जाएगी यानी x आर्बिट्ररी एक वैल्यू है, और अगर ऑल एक्स वैल्यूज़ की बात की जाए इस प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंगली, या तो क्या होगा, हम साइन क्या यूज़ करेंगे अपने इस डाटा को शो करने के लिए या इस कंप्लीट सेंटेंस को शो करने के लिए, जो साइन हम यूज़ करेंगे दैट इज़ दिस। और अब नीचे इसकी डिटेल है। द नोटेशन दिस डिनोट्स द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। हेयर दिस साइन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यानी ये जो साइन है इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। वी रीड दिस एज फॉर ऑल एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी इस कंडीशन को पढ़ने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और फॉर एवरी एक्स पी ऑफ एक्स। एन एलिमेंट for which p of x is false is called a counter example of for all x p of x. Now there is a table, here we have another quantifier that is this sign। इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि इसको हम किस तरह से रीड करेंगे और इसका क्या मतलब है। इस साइन को पढ़ने के लिए हम यूज़ करेंगे देयर इज़ का वर्ड। सेंटेंस के स्टार्ट में हम यूज़ करेंगे देयर इज़ एन एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम इस साइन को, इस क्वांटिफायर को यूज़ कर रहे होंगे तो इसका मतलब होगा पी ऑफ एक्स इज़ फॉल्स फॉर एवरी एक्स। और इसी तरह अगर इस सेंटेंस को नेगेटिवली फॉल्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास इस साइन को पढ़ा जाएगा देयर इज़ एन एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज़ फॉल्स, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। अगर यहाँ पर ट्रू के लिए हम यहाँ पर देखें देयर इज़ का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम यहाँ पे इसके फॉल्स के लिए ये वाला रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। और इस साइड पर देखें, यहाँ पर अगर फॉर एवरी हम यूज़ कर रहे हैं इसके ट्रू रिजल्ट के लिए, तो दूसरी साइड पे हम इसी को यूज़ कर रहे हैं फॉल्स कंडीशन के लिए। तो ये एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए हम एक और वर्ड भी या कुछ और वर्ड्स भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, कुछ और वर्ड्स भी हम यूज़ करते हैं। बिसाइड्स फॉर ऑल, फॉर एवरी, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी अदर वेज including all of, for each, given any, for arbitrary, for each and for any। ये तमाम वर्ड्स हम यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। The existential quantification of p of x is the proposition
देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन द डोमेन सच दैट पी ऑफ एक्स, यानी इस सारी स्टेटमेंट को शो करने के लिए जो क्वांटिफायर हम इस्तेमाल करते हैं वो है देयर एग्जिस्ट। इस साइन को हम देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं। वो यूज द नोटेशन दिस फॉर द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। देयर एग्जिस्ट इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, यानी ये साइन हम यूज़ करते हैं और इसका नाम है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। अब इन्हीं डेफिनेशंस का यूज़ करते हुए हम सॉल्व करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज को। तो स्टार्ट करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 1 है लेट पी ऑफ एक्स डिनोट द स्टेटमेंट एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। व्हाट आर दीज ट्रूथ वैल्यूज़। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। हमने इन ऑप्शंस में से बताना है कि इस प्रोपोजिशन फंक्शन के लिए क्या ट्रू वैल्यूज़ हैं। तो क्लास नोट करें, एक्स की जगह पर यहाँ पर 0 पुट किया गया। हम क्या करेंगे, हम ये एक्स की वैल्यू इस प्रोपोजिशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि रिज़ल्ट ट्रू है या फॉल्स है। तो नोट करें, एक्स की जगह पर मैंने ये 0 पुट किया, तो ये कंडीशन क्या कहती है, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, दैट इज़ ट्रू। सो ये रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू है। सेकंड कंडीशन को चेक करें तो एक्स की जगह पर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। यहाँ एक्स की जगह अब इस प्रोपोजिशन में भी एक्स की जगह पर 4 पुट करेंगे। सो ये ट्रू वैल्यू आ रही है, 4 इज़ इक्वल टू 4। सो दिस इज़ आल्सो ट्रू। लास्ट वैल्यू में एक्स की जगह पर लिखा हुआ है 6। इस कंडीशन में एक्स की जगह 6 पुट करें तो ये हमारे पास ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स स्टेटमेंट बन रही है। सो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स में चली जाएगी। बस सिंपल इतना सा काम हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है लेट पी ऑफ एक्स बी दी स्टेटमेंट द वर्ड एक्स कंटेन्स द लेटर ए, यानी ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें ए मौजूद हो। व्हाट आर दीज ट्रूथ वैल्यूज़। फर्स्ट पी ऑफ एक्स में यहाँ लिखा हुआ है ऑरेंज, इसमें ए अवेलेबल है, सो ये ट्रू रिजल्ट आ गया। बी में ए अवेलेबल नहीं है, लेमन, लेमन में ए कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ये फॉल्स। और सी में यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या कहती है कि लेटर्स में ए भी मौजूद होना चाहिए, सो ये भी फॉल्स। और इस कंडीशन में फॉल्स लिखा हुआ है, फॉल्स में ए अवेलेबल है, सो ये हमारे पास ट्रू रिजल्ट, राइट। सो ये सिंपल से आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द स्टेटमेंट इफ़ पी ऑफ एक्स देन एक्स इज़ इक्वल टू 1 is executed where p of x is the statement x greater than 1 if the value of x when this statement is reached is। इस कंडीशन में देखें जो हमारे पास प्रोपोजिशन है वो है द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द स्टेटमेंट इफ़ पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स इज़ द स्टेटमेंट एक्स ग्रेटर देन 1, यानी यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है वो है एक्स ग्रेटर देन 1। और नेक्स्ट जो टोटल स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंगली है पी ऑफ एक्स इफ़ पी ऑफ एक्स देन एक्स इज़ इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर पी ऑफ एक्स के अकॉर्डिंगली एक्स ग्रेटर देन 1 की कंडीशन अप्लाई होना ज़रूरी है। और कंडीशन कहती है कि जो भी हो जाए हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू 1 ही होगा। तो फर्स्टली ए ऑप्शन में हमारे पास है एक्स इज़ इक्वल टू 0, तो दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये वैल्यू नहीं आ रही। और कंडीशन भी कहती है कि आफ्टर द स्टेटमेंट है, सो यहाँ का आंसर यही रहेगा कि एक्स इज़ इक्वल टू 0 ही रहेगा। और नेक्स्ट बी पार्ट में है एक्स इज़ इक्वल टू 1, सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 ही आएगा। बी ऑप्शन में भी ट्रू रिज़ल्ट यहाँ से देखा जाए तो x इज़ इक्वल टू 1 है। सी ऑप्शन में है x इज़ इक्वल टू 2, बट स्टेटमेंट कहती है x आफ्टर द स्टेटमेंट है यहाँ पर लिखा हुआ। सो अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन भी है और यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 ही आना चाहिए। सो यहाँ से भी x की वैल्यू हमारे पास 1 ही रहेगी। ओके क्लास, नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ से हमारे प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट हुए। क्वेश्चन नंबर 5 से लेट पी ऑफ एक्स बी द स्टेटमेंट एक्स स्पेंड्स मोर देन 5 आवर्स एवरी वीकडे इन क्लास, एक्स इज़ आर्बिट्ररी अ पर्सन और स्टूडेंट वेयर द डोमेन फॉर एक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ओके क्लास, यहाँ पर एक्स के लिए बता दिया गया कि एक्स इज़ द डोमेन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स।
एक्सप्रेस ईच ऑफ दीज क्वान्टिफिकेशन इन इंग्लिश, यानी यहाँ पे हमें सिंबल्स दी हुई हैं और हमने इसको अंडरस्टैंड करते हुए इन इंग्लिश सारी डिटेल बतानी है। ओके क्लास, सबसे पहला जो साइन है ये है देयर एग्जिस्ट का, तो देयर एग्जिस्ट से हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। देयर एग्जिस्ट आ स्टूडेंट, क्योंकि नेक्स्ट आगे एक्स लिखा हुआ है, सो देयर एग्जिस्ट आ स्टूडेंट दैट स्पेंड्स, स्टेटमेंट जो कह रही है एक्स स्पेंड्स मोर देन, अब वही स्टेटमेंट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। A student that spends more than 5 hours every weekday in class, right? यानी there exists a student X spends more than 5 hours every weekday in class. So ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला यानी बी पार्ट की तरफ आएँ तो यहाँ पर क्योंकि फॉर ऑल का साइन है, ये जो साइन है इसे हम फॉर ऑल पढ़ेंगे, राइट? ये हमारे पास फॉर ऑल का साइन है। सो ऑल स्टूडेंट्स स्पेंड, यानी एक्स की जगह पर हमने लिखा ऑल स्टूडेंट्स स्पेंड्स मोर देन 5 hours एवरी वीक डे इन क्लास, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट सी पार्ट में देखिए, अगेन देयर एग्जिस्ट का साइन है, सो देयर एग्जिस्ट से हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस। देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट दैट, अब क्योंकि ये देखें ये हमारे पास नेगेशन में चला गया, यानी ये नॉट का साइन इसके साथ अटैच है, इसलिए हम यहाँ से सेंटेंस को अपोजिट कर देंगे। देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट दैट डज नॉट स्पेंड मोर देन 5 hours एवरी वीक डे इन क्लास, राइट? यानी हमने इसको डज नॉट में चेंज कर दिया, नेगेशन में चेंज कर दिया। अब डी पार्ट में देखें, ऑल स्टूडेंट्स, नेगेशन आ रही है आगे, सो इस सेंटेंस को यानी इस प्रोपोजिशन को नेगेशन में चेंज कर देंगे। ऑल स्टूडेंट्स डोंट स्पेंड मोर देन 5 hours एवरी वीक डे इन क्लास, सो यही इसका सॉल्यूशन है। लेट एन ऑफ एक्स be the statement that X has visited North Dakota where the domain consists of the students in your school. Express each of these quantification in English. ओके, यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज कर दी है एन ऑफ एक्स के लिए, सो इसके अकॉर्डिंगली हम बताएंगे। और एक्स के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो है विजिटेड नॉर्थ डेकोटा वेयर दी डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी एक्स के लिए है डोमेन ऑल स्टूडेंट्स की। सो देयर एग्जिस्ट लिखा हुआ है, हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे देयर एग्जिस्ट से। देयर एग्जिस्ट आ स्टूडेंट इन योर स्कूल, अब ये स्टेटमेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट यानी डोमेन के अकॉर्डिंगली हमने स्टूडेंट से बात शुरू की। देयर एग्जिस्ट आ स्टूडेंट इन योर स्कूल, अब कंडीशन लगाएंगे हु हैज़ विजिटेड नॉर्थ डेकोटा। सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करके हमने इसके अकॉर्डिंगली बना दिया। अब बी है हमारे पास, बी में फॉर ऑल की बात हो रही है, सो फॉर ऑल स्टूडेंट्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे है, ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हैज़ विजिटेड नॉर्थ डेकोटा। जस्ट स्टूडेंट्स ज़्यादा है, सो हैज़ को आपने हैव में कन्वर्ट कर लेना है। ये टेंस वाइज चेंजिंग भी आपने ज़रा जहन में रखनी है। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में स्टार्ट से ही नेगेशन है, और नोट करें यहाँ पे देयर एग्जिस्ट के साथ नेगेशन आ रही है, सो हम यहाँ पर इस सारे नेगेशन को चेंज करेंगे। सो हम इसको लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु हैज़ विजिटेड नॉर्थ डकोटा, राइट? हमने इसी जस्ट देयर एग्जिस्ट को नेगेशन में चेंज किया और यहाँ से एन ऑफ एक्स की स्टेटमेंट को एज इट वापस आगे ऑर्गेनाइज कर दिया। डी पार्ट में देखें, देयर एग्जिस्ट आ स्टूडेंट, नेगेशन क्योंकि हमारी स्टेटमेंट के साथ है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे देयर एग्जिस्ट आ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु हैज़ नॉट विजिटेड नॉर्थ डकोटा। ई पार्ट में देखें, क्योंकि फॉर ऑल के साथ नेगेशन है इसलिए हम लिखेंगे Not all students in your school have visited North Dakota.
एफ पार्ट में देखें हमारे पास सेकेंडली प्रोपोर्शन के साथ जो स्टेटमेंट है नेगेशन अप्लाई की गई है, सो हम लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हैव नॉट विजिटेड नॉर्थ डकोटा। सो दीज आर द आंसर्स। ओके क्लास, अब 7th क्वेश्चन में हमारे पास कुछ और साइंस भी यूज़ हो रहे हैं, इनके अकॉर्डिंगली भी हम पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करना है। ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट्स इनटू इंग्लिश वेयर सी ऑफ एक्स इज़ अ कॉमेडियन एंड एफ ऑफ एक्स इज़ फनी एंड द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पीपल, यानी डोमेन ऑल पीपल आ रही है हमारे पास, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन को। सबसे पहले ए पार्ट में आ रहा है फॉर ऑल। सो फॉर ऑल करने के बाद हमारे पास है फॉर ऑल पीपल, कहने की ज़रूरत नहीं, हम ऑल की बात करेंगे तो वही ऑल होगा, राइट। ओके, सी डिनोट कॉमेडियन एंड एफ डिनोट फनी, और ये एम्प्लॉयज़ का साइन आ रहा है, तो एम्प्लॉयज़ के साइन को हमने कंबाइन कर देना है किस तरह से, ऑल कॉमेडियंस आर फनी। एम्प्लॉयज़ का मतलब है कि जो ये हैं वो ये सामने वाले ज़रूर हैं, सो ऑल कॉमेडियन मस्ट बी फनी, राइट। बी पार्ट में हमारे पास एंड ऑप्शन है और स्टार्ट में फॉर ऑल लिखा हुआ है, सो इसके अकॉर्डिंगली हम सेंटेंस लिखेंगे। ऑल कहने से क्योंकि यहाँ पर एंड की बात हो रही है, सो हम इसको यूँ स्टार्ट करेंगे, एवरी पर्सन इज़ कॉमेडियन एंड फनी, यानी बहुत सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करना था, इसलिए स्टार्ट से हमने फॉर ऑल नहीं कहा बल्कि एवरी से स्टार्ट किया हमने, एवरी पर्सन इज़ कॉमेडियन एंड फनी। अब सी पार्ट की तरफ देखें, देयर एग्जिस्ट का साइन है, सो देयर एग्जिस्ट अ पर्सन, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए हमें यहाँ पर एक पर्सन, क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ पर्सन से हम स्टार्ट करें, एक पर्सन की बात करें, इसलिए हमें यहाँ पर इसको कंडीशनली कहना होगा। देयर एग्जिस्ट अ पर्सन सच दैट इफ़ द पर्सन इज़ कॉमेडियन देन द पर्सन इज़ फनी, इफ़ द पर्सन इज़ कॉमेडियन देन द पर्सन इज़ फनी, राइट। ये कंडीशनली हमने इसको ऑर्गेनाइज किया क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही थी। अगर टोटल की बात होती, ऑल की बात होती, तो जैसे हमने ए पार्ट में कहा था कॉमेडियंस आर फनी, वैसे हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है। ओके, अब डी पार्ट में देखें, डी पार्ट को कैसे करना है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट से स्टार्ट है तो इसे भी हम देयर एग्जिस्ट से ही करेंगे। देयर एग्जिस्ट अ पर्सन दैट इज़ कॉमेडियन एंड फनी, तो ये दोनों इजीली ऑर्गेनाइज हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ट्रांसलेट दी स्टेटमेंट्स इनटू इंग्लिश वेयर आर ऑफ एक्स इज अ रैबिट एंड एच ऑफ एक्स इज एक्स होप्स एंड द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। ऑल की बात हो रही है, ऑल रैबिट्स, होप क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी है और ऑल भी है, सो हम इन दोनों को ऑल के साइन में ऑर्गेनाइज कर देंगे, ऑल रैबिट्स होप। और बी पार्ट में देखें एंड की बात हो रही है, सो हम लिखेंगे ऑल एनिमल्स आर होपिंग रैबिट्स, क्योंकि होपिंग और रैबिट्स को कंबाइन करना है, होपिंग वर्ड सेंटेंस वाइज पहले लिखना ज़्यादा बेहतर है और रैबिट बाद में, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर ऑल एनिमल्स आर होपिंग रैबिट्स। सी पार्ट में देखें, देयर एग्जिस्ट एन एनिमल दैट सच दैट इट इज़ रैबिट एंड इट इज़ होप्स, यानी सेम उसी कंडीशनल सेंटेंस की तरह इसको ऑर्गेनाइज किया, देन इफ़ की कंडीशन लगा के। और डी पार्ट में देखें, देयर एग्जिस्ट और एंड साइन आ रहा है, रैबिट और होप दोनों सिमिलर रिजल्ट्स बनाए जा सकते हैं, सो इसे हम समराइज़ करेंगे इस तरह, सम, देयर एग्जिस्ट को समराइज़ करेंगे हम एंड साइन के साथ सम में, राइट। सम लिखेंगे, सम रैबिट्स होप, यानी ऑल की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे सम रैबिट्स की बात कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट आर रैबिट से हम कुछ रैबिट्स को लेंगे, सम रैबिट्स आर
होप, सम रैबिट्स होप, ये इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9, let p of x be the statement x can speak Russian and let q of x be the statement x knows the computer language C++. Express each of these sentences in terms of p of x, q of x quantifiers and logical connectives. The domain for quantifiers consists of all students at your school. ओके क्लास, अब इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना है। ए पार्ट में है देयर इज़ अ स्टूडेंट एट योर स्कूल। देयर इज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर आएगा। सो हम इसके लिए लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एक्स, यानी देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट एट योर स्कूल, ये हो गया। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें कंबाइन हो रही है, हु कैन स्पीक रोशियन एंड नोज C++। सो फर्स्ट वाली हमारे पास प्रोपोजिशन अवेलेबल है पी ऑफ एक्स, और एंड साइन में हम इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे। सो क्लास, दिस इज़ द आंसर ऑफ ए पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखें, देयर इज़ अ स्टूडेंट एट योर स्कूल हु कैन स्पीक रोशियन बट हु डज़ नॉट नो C++, यानी कि जो क्यू ऑफ एक्स प्रोपोजिशन है, क्यू ऑफ एक्स प्रोपोजिशन, उसके साथ नेगेशन मौजूद है। सो इसे हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु नोज रशियन एंड डज नॉट नो C++। सो क्लास, दिस इज़ द आंसर। इसके बाद सी पार्ट है एवरी स्टूडेंट एट योर स्कूल आइदर कैन स्पीक रशियन और नोज C++, यानी और के साइन में आ गया और एवरी स्टूडेंट की बात हो रही है, तो एवरी स्टूडेंट के लिए हम ये साइन यूज़ करेंगे। एवरी स्टूडेंट एट योर स्कूल कैन स्पीक रशियन और C++, दिस इज़ द आंसर ऑफ सी पार्ट। डी पार्ट में है नो स्टूडेंट एट योर स्कूल कैन स्पीक रशियन और नोज C++। सो टोटल ही नेगेशन में सेंटेंस चला गया है। स्टार्ट ही हम नेगेशन से करेंगे। नेगेशन, देयर एग्जिस्ट साइन, यानी नो एनी स्टूडेंट इज अवेलेबल हु नोज पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डी पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, लेट सी ऑफ एक्स बी द स्टेटमेंट एक्स हैज़ अ कैट, let d of x be the statement x has a dog, and let f of x be the statement x has a ferret. Express each of these statements in terms of c, d, f of x, quantifiers and logical connectives. Let the domain consist of all students in your class. A part है जिसे हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स में चेंज करना है। अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ अ कैट, यानी एक स्टूडेंट की बात हो रही है, सो देयर एग्जिस्ट को हम यूज़ करेंगे। इन योर क्लास हैज़ अ कैट, अ डॉग एंड अ फेरेट, एंड की बात हो रही है। सो इसके आंसर में हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हैज़ अ कैट, और सॉरी एंड में बात आ रही है, सो यहाँ पर एंड का साइन यूज़ होगा, एंड a dog and a ferret. So class, this is the answer. B part में है all students in your class have a cat, a dog or a ferret, यानी और की बात हो गई यहाँ पे। So for all start में अप्लाई करेंगे x और यहाँ से p of x और d of x। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सी हमारे पास गिवन है, सॉरी ये सी ऑफ एक्स आ गया और डी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज द आंसर। ओके, सी पार्ट में है सम स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ अ कैट
एंड अ फेरिट बट नॉट अ डॉग, यानी डॉग वाले प्रोपोजिशन को नेगेशन में चेंज करना है। और सम स्टूडेंट्स की बात हो रही है, और जब भी सम की बात हो तो हमारे पास साइन आता है देयर एग्जिस्ट का। देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट, some students, there exists some student who has cat or dog and so इसको एक मिनट, इसको स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। there exists some students who has cat and ferret, so f of x, उसके बाद है बट नॉट अ डॉग, सो इसको भी एंड केस में नेगेशन में चेंज कर देंगे, और ये इसका फाइनल आंसर हुआ सी ऑप्शन का। डी पॉइंट में है नो स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ अ कैट अ डॉग एंड अ फेरिट, यानी नेगेशन सेंटेंस बन गया सारा, क्योंकि इस सेंटेंस में स्टार्ट से ही नो का वर्ड यूज़ हो रहा है। सो नो एनी स्टूडेंट who has cat and dog and ferret, so this is the answer। बस स्टार्ट में नेगेशन अप्लाई करनी है हमने। ई पार्ट में है फॉर ईच ऑफ द थ्री एनिमल्स कैट्स डॉग्स एंड फेरेट्स देयर इज़ अ स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज़ दिस एनिमल एज अ पेट, यानी कोई एक एक स्टूडेंट है वो इन तमाम एनिमल्स को रखता है एज अ पेट के तौर पे, और हर स्टूडेंट, इन तमाम स्टूडेंट में से कोई कोई एक एक एनिमल रखता है। तो इसके लिए हमें सेपरेट से हर एक की डेफिनेशन बनानी है। देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु हैज़ कैट एंड देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु हैज़ डॉग एंड अगेन there exists a student who has ferret, और ये एंड सारा डाटा ब्रैकेट में ले लें। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है लेट p of x be the statement x is equal to x square if the domain consists of the integers what are these ट्रूथ वैल्यूज़। ओके क्लास, हमारे पास जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो है x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर और डोमेन है ऑल इंटीजर्स। तो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। ए में हमारे पास है p ऑफ ज़ीरो, यानी x की जगह पर ज़ीरो रखा जाए। तो इस स्टेटमेंट में x की जगह अगर ज़ीरो रखा जाए तो बहुत इक्वल साइड्स रहती हैं, इसका मतलब है ये ट्रू है। अगर वन इस पर अप्लाई करें, x की जगह पर वन पुट करें तो अगेन बहुत साइड्स इक्वल रहेंगी, ये भी ट्रू है। अगर x की जगह पर टू रखा जाए तो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, सो ये फॉल्स। -1 रखा जाए, -1 कैन नेवर बी पॉजिटिव 1, सो ये भी फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है देयर एग्जिस्ट x p ऑफ x, यानी ऐसा x जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हो, तो वो स्टेटमेंट ही ट्रू हो रही है कि ऐसा नंबर जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवाए, सो ये भी ट्रू। यानी देयर एग्जिस्ट अ नंबर हु सेटिस्फाई दिस प्रोपोजिशन, तो वो ऑब्वियसली हम सर्च करके वही नंबर लिखेंगे, वही इंटीजर रखेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद f है, f में है फॉर ऑल x p ऑफ x, यानी वो तमाम के तमाम ही इंटीजर्स। यहाँ की बात क्या हो रही है, तमाम इंटीजर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि देखें, ना तो -1 ने सेटिस्फाई किया ना ही 2 ने सेटिस्फाई किया, सो ये फॉल्स हो जाएगा और ई पार्ट हमारा ट्रू है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट क्यू ऑफ एक्स बी द स्टेटमेंट एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन 2x इफ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स, व्हाट आर दीज ट्रूथ वैल्यूज। स्टेटमेंट में ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे तो इस साइड पे 1 और इस साइड पे 0, 1 इज़ ग्रेटर देन 0 बट दिस नॉट ट्रू, सॉरी 1 इज़ ग्रेटर देन 0, दैट्स ट्रू। राइट, ओके। अगर हम x की जगह पर -1 पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन -2, ये भी ट्रू रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। C के लिए है x की जगह पर 1 पुट किया गया, सो 1 + 1 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर देन 2 बट दीज टू नंबर्स आर इक्वल, सो ये कंडीशन भी होल्ड नहीं करती, इसलिए C जो पार्ट है वो हमारा फॉल्स है। D पार्ट में है देयर एग्जिस्ट इंटीजर विच सेटिस्फाई Q ऑफ X, तो ऑब्वियसली ऐसा नंबर हमें मिल जाएगा, सो ये हमारे पास ट्रू कंडीशन है। E पार्ट में है फॉर ऑल इंटीजर सेटिस्फाई Q ऑफ X दिस नॉट पॉसिबल, सो ये फॉल्स है। F में है हमारे पास देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर which does not satisfy Q of X, obviously कुछ ऐसे नंबर भी हैं, इंटीजर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सो ये ट्रू है। फॉर ऑल x which does not satisfy Q of X, लेकिन हमें तो क्लियर है कि कुछ नंबर सेटिस्फाई करते हैं लेकिन तमाम नहीं करते, सो G पार्ट जो है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिटरमाइन दी ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इफ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स। फॉर ऑल इंटीजर्स n+1 इज ग्रेटर देन n, ओके। अगर n एक पॉजिटिव नंबर है, लेट्स सपोज 3, तो 3 + 1 इज ग्रेटर देन 3, दैट्स ट्रू। और अगर n एक नेगेटिव इंटीजर है, लेट्स सपोज -4, देन वी ट्राई -3 is greater than -4, दैट्स अगेन इज़ ट्रू। सो ये हमारे पास 13 का फर्स्ट पार्ट ट्रू हो गया। ओके क्लास, यहाँ पर नेक्स्ट जो नंबर्स हैं ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आपने इनके आंसर्स जो हैं वो मुझे कमेंट में बताने हैं कि ये कंडीशंस ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो आपको वैसे मैं हिंट दे दूँ, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स होगी, राइट। अब आपने रीजंस मुझे बतानी है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 14, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इफ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में रियल नंबर्स की बात हो रही है। x³ इज़ इक्वल टू -1, तो रियल नंबर में ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, सो ये ट्रू है। x⁴ इज़ लेस देन x², देयर एग्जिस्ट, तो इस तरह के नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं रियल नंबर्स में, जिनकी पावर 4 ली जाए तो वो अपने स्क्वायर से भी छोटे हो जाते हैं। यू कैन ट्राई 0.01 या कोई भी पॉइंट वाला नंबर लेके आप इसको चेक कर सकती हो। सी पार्ट में है माइनस नंबर का स्क्वायर अगेन इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल, तो ये भी बात ट्रू है। डी पार्ट में है 2x इज़ ग्रेटर देन x फॉर ऑल, तो ये फॉर ऑल के लिए बात ट्रू नहीं है, सो ये फॉल्स हो जाएगी। यानी x की जगह पर अगर हम कोई रियल नंबर रखें तो कुछ ऐसे नंबर्स भी आते हैं जो अपने 2 टाइम्स नंबर से लेस हो जाएं और ग्रेटर हो जाएं, ठीक है। इस कंडीशन में है कि नंबर इज़ लेस एंड 2 टाइम्स इज़ ग्रेटर, तो कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें वो नंबर ग्रेटर होता है और उसका 2 टाइम लेस होता है, जैसा कि आप ट्राई कर सकते हो 1/5 को। क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमाइन दी ट्रूथ वैल्यूज of each of these statements if the domain for each variable, for all variables consist of all integers. Obviously true, obviously false,
सी पार्ट में हमारे पास फॉर ऑल की बात की जा रही है तो ओबियसली ये ग्रेटर ही आएगा इसका स्क्वायर। अब इंटीजर्स की बात हो रही है। और डी पार्ट में है देयर एग्जिस्ट, सो ये भी फॉल्स में आएगा। 16 में है डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इफ द डोमेन ऑफ ईच वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और अब बात हो रही है रियल नंबर्स की। देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दैट्स ट्रू। यानी अगर इसके रूट ऑफ 2x की जगह पर रखा जाए तो ये 2 के इक्वल आएगा। और नेक्स्ट बी पार्ट में है दैट्स फॉल्स कि एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी इज इक्वल टू -1, रियल नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सी पार्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट्स ट्रू, दैट कैन बी पॉसिबल। और डी पार्ट में एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इन रियल नंबर। बट नोट करें ज़ीरो का स्क्वायर लिया जाए ये तो अपने ही इक्वल आ जाता है। सो ये हमारे पास अगेन डी ऑप्शन जो है ये फॉल्स है फॉर ऑल के लिए। अगर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का साइन होता तो दैट कैन बी पॉसिबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सपोज दैट द डोमेन ऑफ द प्रोपोजिशनल फंक्शन पी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ द इंटीजर 0, 1, 2, 3 and 4. राइट आउट each of these propositions using distinctions, conjunctions and negations. तो क्लास हमें यहाँ पे कुछ साइंस दिए हुए हैं, हमने इसके अकॉर्डिंगली चेंज करने हैं अपने प्रोपोजिशनल फंक्शन को, इन इंटीजर्स के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है और ये साइंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, यानी ये इंटीजर्स की बात हो रही है और इंटीजर्स कहाँ तक 0, 1, 2, 3, 4 तक पी ऑफ एक्स। देयर एग्जिस्ट की बात हो रही है यानी इनमें से और जब भी देयर एग्जिस्ट का साइन आए तो इसका मतलब है और का साइन आपने यूज़ करना है। सो पी ऑफ 0 और आंसर लिख रही हूँ मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, यानी तमाम जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो तमाम और केस में आ जाते हैं जब भी देयर एग्जिस्ट का साइन आता है। तो ये इसका आंसर है। बी पार्ट में फॉर ऑल का साइन है। बी पार्ट में जब फॉर ऑल का साइन यानी फॉर ऑल का साइन जब भी होगा तो हमारे तमाम प्रोपोजिशंस में एंड का साइन आ जाएगा। दैट्स द सॉल्यूशन। इसके बाद है देयर एग्जिस्ट सम एक्स और नेगेशन है पी ऑफ एक्स, यानी तमाम जो हमारी प्रोपोजिशंस हैं वो निगेट की गई हैं। सो तमाम नेगेशन वाइज हम अरेंज कर देंगे और साइन में अपनी प्रोपोजिशंस को। सो क्लास दिस इज़ द आंसर। इसके बाद डी है, डी में फॉर ऑल है और नेगेशन है। सो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ पी ऑफ 0 एंड और ये नेगेशन ऑफ पी ऑफ 4। नेक्स्ट ई पार्ट में है नेगेशन स्टार्ट में ही, ये नॉट एनी इंटीजर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो हम एक ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट से बाहर इस नेगेशन को लिखेंगे और बाकी तमाम डाटा हम और केस में अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट फॉर ऑल केस के लिए साइन यूज़ करना है तो नेगेशन उसी तरह से बाहर और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे तमाम डाटा विद एंड साइन। दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 है सपोज दैट द डोमेन ऑफ द प्रोपोजिशनल फंक्शन
consist of the integers -2, -1, 0, 1, 2. Write out each of these propositions using disjunctions, conjunctions and negations. तो क्लास ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका ऊपर की तरह है। डिफरेंस सिर्फ ये है इंटीजर्स का। हमारे पास इंटीजर्स थे 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटीजर्स ये आ रहे हैं। बाकी तमाम आंसर्स क्वेश्चन सेम है। 0 की जगह पर यहाँ पर आंसर्स में -2 है और 1 की जगह -1, 2 की जगह 0, 3 की जगह 1 और 4 की जगह पर 2। बाकी सब सेम है। Question number 19 है suppose that the domain of the proposition function p of x consists of the integers 1, 2, 3, 4 and 5. Express these statements without using quantifiers, instead using only negation, disjunctions and conjunctions. तो क्लास सबसे पहले ए पार्ट में हमारे पास है देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। तो इसके लिए हम पूरी कंडीशन में और का साइन यूज़ करेंगे। that is p of 1 or p of 2 or p of 3 or p of 4 or p of 5. That's the answer. अगर बी पार्ट को देखा जाए तो फॉर ऑल केस है, सो तमाम की तमाम प्रोपोजिशन को एंड साइन में ऑर्गेनाइज कर देंगे। और इसके बाद सी पार्ट है देयर एग्जिस्ट और नॉट साइन अरेंज है, सो निगेशन बाहर और बाकी कंप्लीट यही सारा डाटा। ये ऊपर वाली लाइन जो मैंने लिखी हुई है इसी के साथ निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सी का आंसर आ जाएगा। और अगर ये सेकंड लाइन के कंप्लीट साइन के बाहर ये मैंने अगर निगेशन साइन अप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास डी का आंसर आ जाएगा। राइट, अब रह गया हमारे पास ई का आंसर। तो ई के आंसर में देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3 इम्प्लॉयज़ पी ऑफ एक्स, यानी तमाम की तमाम प्रोपोजिशंस आ जाएं, लेकिन ऐसी प्रोपोजिशन नहीं आनी चाहिए जिसमें एक्स इक्वल टू 3 हो। और यानी ये आगे भी हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। तो स्टार्ट करते हैं फॉर ऑल लिखा हुआ है, सो तमाम प्रोपोजिशंस को फॉर ऑल केस के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करेंगे। फॉर ऑल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एंड, सो पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, पी ऑफ 4, पी ऑफ 5, ये आ गया। इसको एक ब्रैकेट में ले लें। इसके बाद ये और केस उन्होंने खुद ही दिया है, और केस अप्लाई करें, ब्रैकेट दोबारा स्टार्ट कर लें। अब देयर एग्जिस्ट एक्स के तमाम डाटा को हमने लिखना है, सो नेगेशन वाइज तमाम डाटा आएगा और नेगेशन ऑफ पी ऑफ 2, negation of p of 3, और ये ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द आंसर ऑफ ई पार्ट। 20 क्वेश्चन है सपोज दैट द डोमेन ऑफ द प्रोपोजिशनल फंक्शन कंसिस्ट ऑफ -5, -3, -1, 1, 3 and 5. Express these statements without using quantifiers, instead using only negation, disjunction and conjunctions. तो क्लास ए पार्ट का आंसर्स भी होपफुली आप ऑर्गेनाइज कर लोगे, यानी तमाम प्रोपोजिशंस को और केस में आपने ऑर्गेनाइज कर देना है। बी पार्ट में क्या करना है, तमाम प्रोपोजिशंस को एंड केस में ऑर्गेनाइज कर देना है। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्स नॉट इक्वल टू 1 एम्प्लॉयज़ पी ऑफ एक्स, यानी तमाम की तमाम नंबर्स, लेकिन पी ऑफ एक्स इसमें नहीं आएगा और फॉर ऑल केस है बाहर। तो क्या करेंगे, हम तमाम केसेस को स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर की तरफ ऑर्गेनाइज करेंगे एंड रिजल्ट के साथ। देखें 1 को एक्सक्लूड करती है, यानी 1 को हमने अपने इस सोल्यूशन में शामिल नहीं किया, सो दिस इज़ द आंसर। डी पार्ट में है देयर एग्जिस्ट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी सिर्फ पॉजिटिव रखनी है, एंड की भी बात हो रही है। एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी तमाम की तमाम ऐसी प्रोपोजिशंस जिनमें एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, एंड तमाम प्रोपोजिशंस। तो ये तमाम डाटा हम अब ऑर्गेनाइज करेंगे।
इसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव नंबर हमारे पास है 1, 3, सॉरी ये और केस लिखेंगे क्योंकि देयर एग्जिस्ट आ रहा है, तो ये भी और आ गया। नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर है 5। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनी, P ऑफ 1 और P ऑफ 3 और P ऑफ 5। क्योंकि देयर एग्जिस्ट साइन है इसलिए हमने इनको और केस में लिखा। अगर यहाँ पे फॉर ऑल लिखा होगा तो फिर हम इसको एंड केस में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप डी के बाद ई में है देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट negation of these propositions and there exist for all की बात हो रही है। for all x जहाँ पर भी x लेस देन आ रहा है यानी कि नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, और नेगेटिव नंबर्स इम्प्लॉयज कर रहे हैं p ऑफ x साइड पे। इसके लिए अब यहाँ पे हमें और केस का भी यूज़ करना होगा और एंड केस का भी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सॉल्यूशन को। सो हम पहले तो तमाम प्रोपोजिशंस को नेगेशन साइन में अरेंज करेंगे। ये नेगेशन -5 और नेगेशन -3, नेगेशन 1, नेगेशन 3, नेगेशन P ऑफ 5 और ये हमने लगा दी साथ ही इसके ब्रैकेट। और नेक्स्ट अब एंड केस के बाद हम बाकी वाला डाटा ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि फॉर ऑल के बाद है। इसमें क्योंकि हमारे पास डाटा उन्होंने कहा है कि नेगेटिव नंबर्स को फॉर ऑल केस के लिए अरेंज करें, तो फॉर ऑल केस के लिए हम एंड का साइन यूज़ करते हैं। सो P ऑफ नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं, सो -5 एंड -3 एंड -1 और इसके साइड्स पे भी ब्रैकेट। सो ये है हमारे पास फाइनल आंसर ऑफ ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉर ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स फाइंड अ डोमेन फॉर विच दी स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड अ डोमेन फॉर विच दी स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। यानी एक हमने डोमेन बतानी है ऐसी जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है और एक डोमेन ऐसी बतानी है जिसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरीवन इज स्टडिंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो क्लास देखें सब तो नहीं पढ़ सकते, अब हमने कोई ऐसी रीज़न बतानी है कि ये स्टेटमेंट उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ट्रू हो जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसके लिए ट्रू स्टेटमेंट बना लेते हैं। एवरीवन इन दी डिस्क्रीट क्लास, यानी कि डिस्क्रीट मैथ की क्लास जो है उसमें तमाम बच्चे ऑब्वियसली डिस्क्रीट पढ़ रहे होंगे, सो ये सेंटेंस उसके अकॉर्डिंगली राइट हो जाएगा। अगर हमने फॉल्स बतानी है तो एवरीवन इन दिस कॉलेज इज स्टडिंग डिस्क्रीट, तो ये फॉल्स डोमेन बनेगी। बी पार्ट है एवरीवन इज ओल्डर देन 21 ईयर्स। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट ट्रू होगी और जिसके अकॉर्डिंगली कुछ ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो ये कंडीशन अगर अप्लाई की जाए एनी टीचर फ्रॉम योर कॉलेज, तो उसके लिए ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। और फॉल्स स्टेटमेंट बनानी है तो हम ये कह सकते हैं एवरी स्टूडेंट इन योर कॉलेज, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। एवरी 2 पीपल हैव द सेम मदर, तो इसके लिए अगर ट्रू सेंटेंस बनाना है, ट्रू डोमेन बनानी है, तो हम कहेंगे एनी सिस्टर्स फ्रॉम दी सेम होम, ऐसे बात कर लें। और अगर फॉल्स स्टेटमेंट बनानी है तो हम कह सकते हैं टू डिफरेंट फैमिली फ्रेंड्स, डिफरेंट फैमिली फ्रेंड्स, ये हम सेकंड डोमेन बना लेते हैं। नेक्स्ट है डी पार्ट में नो 2 डिफरेंट पीपल हैव द सेम ग्रैंड मदर, तो इसके लिए डोमेन बना लेते हैं एनी ट्विंस फ्रॉम योर कॉलेज,
और या फिर इसके लिए अगेन ये वाली डोमेन भी बनाई जा सकती है, एनी ट्विन्स इन दिस वर्ल्ड। और सेकंड जो फॉल्स डोमेन बनानी है वो हम बना सकते हैं, एनी पर्सन्स फ्रॉम दिस यूनिवर्स। ओके क्लास, इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23। क्लास नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन